इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू और साथ में अलीमा खान का अहम तरीन पैगाम सामने आ गया, जो कि खान साहब का पैगाम है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी मेरे दोस्तों, इमरान खान का अडयाला जेल में अहम तरीन पैगाम सामने आ गया। सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई खान साहब की, और उसमें सहाफ़ियों ने सवाल किया। जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि खान साहब, आपने किस तरह से आज़म सवाती के साथ रब्ता किया और आज़म सवाती किस तरह से सुबह सुबह आपके पास आ गया, और किसने आपको यहाँ पर इमरान खान के साथ आज़म सवाती की मुलाकात होने दी। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसका जवाब आप रहने दें तो बेहतर होगा। ये कहकर इमरान खान ने इस सवाल को तो टाल दिया, मगर जो अहम तरीन बात, जो अहम तरीन पैगाम इमरान खान ने दिया कि पार्टी क़यादत से कहता हूँ कि 8 सितंबर को किसी सूरत में नहीं रुकना। कोई रोकना चाहे तो नहीं रुकना, कोई रुकावटें डाले तो रुकावटें उठाकर साइड पे कर देनी है। आपने 8 सितंबर को हर हाल में जलसा कर कर दिखाना है। आपने किसी सूरत में इस जलसे को कैंसल नहीं होने देना। और कारकुनों से मैं माजरत खा हूँ, मुझे उनका दुख दर्द बराबर महसूस हो रहा है कि जो आधे रास्ते से ज़्यादा रास्ता इस्तेमाल कर चुके थे, रास्ता तय कर चुके थे, वो लोग बड़ी दुख और तकलीफ़ के साथ वापस गए हैं। मैं इमरान खान उनसे माजरत चाहता हूँ, और मैं इमरान खान ये आपको पैगाम देता हूँ कि आपने किसी भी सूरत में 8 सितंबर को नहीं रुकना। आपने घरों से निकलना है और 8 सितंबर को पंडाल में लाजमी पहुँचना है। मेरा नाम लेकर मेरी पार्टी का कोई भी लीडर अगर 8 सितंबर को आकर कहे कि मैंने जलसा मनसूख कर दिया है, तो आपने तब भी नहीं मानना। आपको ये मैं अभी बावर करवा रहा हूँ कि आपने तब इस बात को बिल्कुल नहीं मानना कि ये पैगाम इमरान खान का पैगाम है। ये पैगाम इमरान खान का पैगाम नहीं होगा कि 8 सितंबर का जलसा कैंसिल कर दिया जाए। इमरान खान का पैगाम आज ही सुन लें कि उस दिन अगर कोई मेरा पैगाम, मेरा नाम लेकर आपको जलसा कैंसिल करने का पैगाम देता है, तो वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस तरह का कोई भी पैगाम नहीं दूंगा, ना ही मैं इस तरह का पैगाम देने को तैयार हूँ। मैं इस दिन भी 22 तारीख को भी मैं जलसा कैंसिल नहीं करना चाहता था, मगर मुझे हालात ऐसे बताए गए, मुझे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सिचुएशन बताई गई कि मुल्क के हालात, इस्लामाबाद के हालात इस तरह के हो गए हैं कि अगर हमने जलसा किया तो 9 मई से बड़ा वाक़या करके हमारे गले डाल दिया जाएगा। मैंने अपने कारकुनों का सोचा, मैंने अपने उन कारकुनों का सोचा जो पहले भी 9 मई में जेल के अंदर पाबंद सलासिल रहे हैं, कैदो बंद की मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने पहले भी चादर और चार दीवारी पामाल होते हुए देखी है। मैं नहीं चाहता था कि उनकी चादर और चार दीवारी दोबारा से पामाल करने का बहाना मिले इन्हें। इस बहाने को हमने ख़त्म कर दिया है। अब आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। हुकूमत को भी बता रहा हूँ कि किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो ना मेरे कारकुन रुकेंगे, ना मेरे लीडर रुकेंगे, ना मेरी पार्टी की लीडरशिप रुकेगी। ये इस्लामाबाद आएंगे और आकर जलसा कर कर दिखाएंगे। 8 सितंबर जलसा होगा। इमरान खान ने कल अपना गोल भी अचीव कर लिया था। इमरान खान ने जलसा ना करके भी जलसा कामयाब कर लिया था। इमरान खान ने कल भी जलसा कामयाब कर लिया। पूरे मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, हर टॉक शो में आपने देखा होगा
बानी पीटीआई किया जा रहा था। जलसे को कैंसिल करने की हर कोई अपनी अपनी वजूहात बयान कर रहा था, हर कोई अपनी मंतक पेश कर रहा था, हर कोई अपना अंदाज़ा पेश कर रहा था, हर कोई अपनी तुक्के लगा रहा था कि बानी पीटीआई ने इस वजह से किया होगा, इस वजह से किया होगा। तो आज बानी पीटीआई ने बता दिया कि मैंने जलसा सिर्फ अपने कारकुनों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मुलतवी किया था, जो 8 सितंबर को हर सूरत में होगा और उसको कोई कोई भी रोक नहीं सकेगा। और वो सरों का समंदर होगा, वो सरों का सुनामी होगा और सुनामी इस्लामाबाद में आकर रहेगा और रहेगा और रहेगा। अलीमा खान ने भी इमरान खान का यही पैगाम दिया है, इमरान खान का यही पैगाम अलीमा खान ने भी अब तमाम कौम को दिया है। अलीमा खानम और उनकी दोनों बहनों का साथ खड़े होना ये सबूत दे रहा था कि वो अपने भाई के साथ हर लिहाज से खड़ी हैं और कौम को हकीकत हकीकत से आगाह कर रही हैं और उन्होंने आगाह कर दिया। और सबसे अफसोसनाक वाक़या एक पेश आपको बताता चलूँ कि जो ज़ायरीन पैदल सफ़र करते हैं ईरान में, वो कूफा के करीब पहुँचे थे, कूफा ज़रका में, तो उनके ऊपर कोई फायरिंग हुई है, उससे भगदड़ मची है। उस भगदड़ से तकरीबन इत्तलात आ रही हैं कि 7 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि वो ज़ायरीन बिल्कुल पुरअमन होते हैं और वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होने जा रहे होते हैं। उनके ऊपर भी फायरिंग का वाक़या हुआ है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज से मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने ये फायरिंग की है, जिनकी वजह से ये शहादतें हुई हैं, उनको फिलफोर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।